नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सम्मुख एक नया वीडियो लेकर के। आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से बिना किसी ज्योतिषी के अपना करियर, अपना व्यवसाय स्वयं चुन सकते हैं। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि हम कौन सा व्यवसाय चुनें जिससे कि हमें लाभ भी हो और वह हमारा बरकरार भी चले और हमें बीच में बंद भी ना करना पड़े और हमारा इंटरेस्ट भी हो। तो देखिए कि इसके लिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वह आप फॉलो करना। आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी लगन चार्ट, नवांश चार्ट, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली की। तो चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली मैंने बनाना यहाँ पर सही नहीं समझा, क्योंकि इसी चार्ट से पता चल जाएगा आपको। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या आपको कैसे देखना है। तो आपको देखना है लग्न कुंडली का 10वां भाव। अब 10वां भाव आप लग्न कुंडली का देखेंगे तो उसमें आप देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब कौन सा नंबर यानी कि कौन सी राशि आई है, अब उस राशि का स्वामी कौन है वो आपको पता चला। तो हमने देखा कि इसमें धनु राशि आई है और धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। अब गुरु को हमने जन्म कुंडली में देखना है, यानी कि नवांश चार्ट में जाएंगे। अब नवांश चार्ट में गए, नवांश चार्ट में हमने देखा तो गुरु हमारा जो है 8 नंबर की राशि में लिखा हुआ है। तो हमने 8 नंबर का राशि हमने पकड़ा, तो 8 नंबर का राशि का स्वामी कौन होगा? मंगल। तो हमने यहाँ पर मंगल को नोट कर लिया। थोड़ा सा मार्कर हमारा काम नहीं कर रहा है आज, तो ये आप समझ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बिना मार्कर के ही आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मंगल को पकड़ा, यानी कि मंगल को ध्यान में रखना है आपको। अब मंगल को आपने ध्यान में रख लिया, इसके बाद में एक काम और करना है, आपको चंद्र कुंडली से देखना है। अब चंद्र कुंडली हमारा जो चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है, अगर चंद्र कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, लगन से ही आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कि चंद्रमा हमारा छठे घर में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा से 10वां घर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां नंबर हमारा ये आया। तो 10वें नंबर पर हमारा जो राशि आई वो आई शुक्र की राशि, 2 नंबर। तो हमने शुक्र को भी ध्यान में रखा। यहाँ हमने मंगल को ध्यान में रखा था, अब हम शुक्र को ध्यान में रखेंगे। ठीक उसी तरीके से सूर्य कुंडली से भी 10वां स्थान देखेंगे, यानी कि सूर्य से 10वां स्थान। तो सूर्य से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर भी हमें शुक्र मिला, 7 नंबर की राशि आई तुला। तो इससे हमें पता चला कि हमारी जन्म कुंडली में जो ग्रह 2 बार आए या वह 3 बार भी आ सकता है आपका, लेकिन हमें जो 2 बार जो भी ग्रह आएगा आपका उसी से रिलेटेड व्यवसाय करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा शुक्र आया तो शुक्र से रिलेटेड वर्क व्यवसाय हमें करना चाहिए, इससे हमें पता चला। तो शुक्र से संबंधित वर्क क्या है, जैसे अपना कपड़े का हो गया, डिजाइनिंग का काम हो गया, कलात्मक कार्य हो गए, बहुत सारे कार्य हैं जो कि आपको जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो बाकी का आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कहीं भी आपको इतना फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी का आप देख लेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ शुक्र से रिलेटेड वर्क इस जातक को करना चाहिए। अगर यह व्यक्ति शुक्र से रिलेटेड कार्य करता है तो इसका जो कारोबार है वह अच्छा चलेगा, नेम फेम की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेगा इस कार्य में। अब देखिए शुक्र से रिलेटेड बहुत सारे कार्य आते हैं जातक को अपनी रुचि के अनुसार, कि उसको शुक्र ग्रह से रिलेटेड जो वर्क आ रहे हैं, जो काम आ रहे हैं, उनमें से किस कार्य में रुचि है उसी को व्यक्ति चुन ले और उसी में अपना करियर बना ले। तो ऐसा जातक अच्छा नेम फेम प्राप्त करता है, अच्छा इनकम कमाता है, धन भी अच्छा आता है, कारोबार भी अच्छा चलता है। तो आपको इस तरीके से करना है। अब देखिए कुछ चीज़ें और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ लोग अपनी कुंडलियों पे लगाएंगे तो उनकी कुंडली में क्या है कि अलग अलग ग्रह आपको प्राप्त होने लगेंगे, या हो सकता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें
शुक्र हमारा डबल बार आया, 2 बार आया, मंगल 1 बार आया। लेकिन किसी किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह क्या होगा कि तीनों ही ग्रह अलग अलग आएंगे। तो इसका मतलब यही है कि उनकी कुंडली में यानी कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती अवश्य होती है, या उनका जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो ठीक नहीं होता। लेकिन उसके लिए भी आप चिंता ना करें, उसके लिए भी मैं एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है हमारे पास में। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है तो अब आप कहाँ पर ढूंढते फिरेंगे, उसके लिए भी आपको बहुत इजीली तरीका बता देता हूँ। लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली। अब इनमें से देखिए लग्न का डिग्री क्या है, सूर्य का डिग्री क्या है, चंद्रमा का डिग्री क्या है। अब इसमें से हमने देखा कि लग्न का डिग्री 2 डिग्री और 30 अंश है। ठीक उसी तरीके से सूर्य का 5 51, चंद्रमा का 15 31। तो जैसे कि सभी जानते हैं जो ग्रह पावरफुल होगा, तो यहाँ पर तो ये एक तरीका और है कि आप कुछ भी ना देखें तो लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, इनमें डिग्रियां देख लें किसकी पावरफुल है। यानी कि 12 से 18 डिग्री के बीच में जिस भी, जैसे लग्न की डिग्री हो, सूर्य की डिग्री हो या चंद्रमा की डिग्री, 12 से 18 डिग्री के अंदर जिसका भी डिग्री अच्छा होगा, अधिक होगा, उसी ग्रह से 10वां भाव गिन लें। जैसे चंद्रमा का यहाँ पर हमने देखा 15.31 डिग्री यहाँ पर हमने देखा, तो चंद्रमा यहाँ पर हमारा भैया बैठा हुआ है, तो चंद्रमा से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। तो हमारा शुक्र निकल के आया। तो शुक्र से रिलेटेड वर्क करना चाहिए। अगर लग्न का डिग्री अच्छा है तो 10वां भाव पकड़िए, सूर्य का डिग्री अच्छा है तो सूर्य से 10वां राशि पकड़ लीजिए, उसी ग्रह से संबंधित व्यवसाय जातक को बता दीजिए। इसके साथ साथ मैं और भी बताना चाहूँगा, जैसे कि यह फॉर्मूला आपने लगाया, ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया, इनमें से जो ग्रह आपके 3 निकल के आए हैं उनका डिग्री देख लीजिएगा। तो उनमें से आपको डिग्री देख लेना है, और डिग्री देखने के बाद में आपको इसमें डिग्रियों में चेक करना है कि किसकी डिग्री अच्छी है, यानी कि 12 से 18 के बीच में है। उदाहरण के अनुसार मान लो अलग अलग हमारे ग्रह निकल के आए, जैसे सूर्य निकल के आया, गुरु निकल के आया, शनि निकल के आया। अब इनमें से हम देखेंगे सूर्य का डिग्री तो कमज़ोर है, सूर्य को हटा देंगे। गुरु को देखेंगे तो गुरु भी ठीक है, क्योंकि हमने बताया 12 से 18, लेकिन गुरु से भी अधिक शनि का है, तो हम शनि को ले लेंगे, गुरु को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपना व्यवसाय चुन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यह हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और सब्सक्राइब भी कर लें जो व्यक्ति नए हैं, क्योंकि हमारे द्वारा इसी प्रकार के वीडियोज आपके पास पहुंचते रहते हैं, आपको प्राप्त होते रहते हैं। हमारे द्वारा ज्योतिष से रिलेटेड जो भी सूत्र होते हैं उनको कभी भी छुपाया नहीं जाता, और आपके सम्मुख वह सारी चीज़ें ईजिली और सरल तरीके से रखी जाती हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा, और आप ईजिली तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप जो है बार बार रिपीट करके हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल पर अन्य वीडियोज भी हैं जो कि आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।